फ्रेंड्स, आज जो इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो हमारे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वो है कि समोसा और जलेबी को क्यों नहीं खाना चाहिए। आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है और लोगों को इसके विषय में भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं समोसा जलेबी, खासतौर से यूपी में। और हर स्टेट्स में इसको खाया जाता है और ऑलमोस्ट हर इंडियंस इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम से लोग पसंद करते हैं समोसा और जलेबी। बहुत मैंने जो पीढ़ियाँ देख रखी हैं, जो पुराने, जो हम लोग जब बच्चे थे तभी भी मैंने देखा था कि लोगों के घर में समोसा जलेबी बहुत ज़्यादा आता था और लोग खाते थे, इसको एंजॉय करते थे। बट अभी जो है इस विषय पर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि समोसा और जलेबी जो है हमारा फैट लेवल भी बढ़ाता है, साथ में हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं उससे ही रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके लिए ये बोला जाता है कि समोसा और जलेबी को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, जिसको आप समझिए और उसको फॉलो अप करिए। पहली बात, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो इसमें एक्सेस ऑयल हो जाता है समोसा और जलेबी में। और एक्सेस ऑयल होने से क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें फैट जो लेवल है वो कहीं पर एक्टिव हो जाते हैं। और इस जब फैट लेवल एक्टिव हो जाने पे क्या होगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं जो हैं बनने शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है? तो जब समोसे को क्या होता है कि फ्रेंड्स उसमें उसको डीप फ्राई करा जाता है समोसे को, और जब डीप फ्राई करा जाता है तो उसमें ऑयल जो होता है वो कहीं पर ऑब्जर्व कर लेता है। और ऑयल जब ऑब्जर्व हो जाता है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है फ्रेंड्स। और इससे जो है शरीर के लिए हानिकारक होता है, वो समोसा जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में फैट लेवल कहीं पर बढ़ता है हमारा ऑयल से। और डीप फ्राई के बाद मैं बात करती हूँ कि आपने देखा होगा कि जब आप समोसा लेने जाते हैं फ्रेंड्स, तो उस कंडीशंस पे क्या होता है कि जो हलवाई होता है वो बहुत दिन का ऑयल जो है वो यूज़ कर करके समोसे को बनाता है। तो जो ऑयल बार बार गर्म किया जाता है वो भी जो है हमारा फैट लेवल को बढ़ाता है। ये जब बार बार ऑयल को किसी तरीके से गर्म करते हैं तो ट्रांसफैट जो होता है वो कहीं एक्टिव हो जाता है, और जब वो एक्टिव हो जाता है तो उससे बनी हुई चीज़ों को खाते हैं। तो हम फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो कि हाई कैलोरीज होती है। और हाई कैलोरीज होने से आपका जो वेट होता है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा गेन होता है, क्योंकि इसमें हाई कैलोरीज होती है। और वो कैसे होती है मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक समोसे में करीब करीब 250 कैलोरीज होती है फ्रेंड्स। और जलेबी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें करीब 150 से 200 की कैलोरीज होती है। डिपेंड है कि वो कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग कैलोरीज काउंट होती है। तो करीब करीब 150 कैलोरीज एक जलेबी के अंदर होती है। अब ये हमारे शरीर के लिए, क्योंकि कैलोरीज जो हैं वो बढ़ा रही हैं और उससे क्या हो रहा है, वेट हमारा बढ़ रहा है। और रोज जब हम लोग खाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, जब हम इस तरीके की चीज़ों को रोज खाएंगे तो हमारी जो ओबेसिटी सिस्टम है वो कहीं पर फ्रेंड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी और हमारा शरीर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो स्टेप नंबर 2 हुआ। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स स्टेप नंबर 3 की। रिफाइंड और मैदे से क्या चीज़ें जो बनती है वो हमें कितना नुकसान देती है फ्रेंड्स। इससे हमें गट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और मैदा जो होता है उसमें कोई भी फाइबर नहीं होता है, और मैदे में जब फाइबर नहीं होता है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। कहीं पर मैदे से क्या होगा फ्रेंड कि क्योंकि उसमें फाइबर लेवल होता नहीं है तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे को डाइजेशन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। हमें कोई भी चीज़ जो खाई हुई है वो डाइजेस्ट नहीं होगी और बहुत ही स्लो डाइजेस्ट होगी। साथ में क्या होगा, ब्लॉटिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कहीं पर हमारा पाचन क्रिया खराब हो जाएगा, हमारा ओबेसिटी प्रॉब्लम होने लगेगी, ब्लोटिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। तो क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता है और ये हमें सिर्फ फैट लेवल देगा, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं होती है। तो एक तो ये भी प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स। और अब मैं स्टेप नंबर 4 पे जाती हूँ, जो कि शुगर से रिलेटेड है। ये इसमें हाई लेवल की शुगर लेवल होता है फ्रेंड्स, जो कि डायबिटिक का हमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। जलेबी का जो सीरा होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा
मतलब शुगर लेवल हाई होता है, जो कि ग्लूकोज होता है और हमारे शरीर के अंदर जाके ब्लड के अंदर कहीं कन्वर्ट होने लगता है और हमें डायबिटिक की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। बहुत बार इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करने पे या ज़्यादा यूज़ करने पे फ्रेंड्स क्या होता है, हमें डायबिटिक सेकंड टाइप ऑफ डायबिटिक जो होती है उससे भी उसको भी हमें फेस करना पड़ सकता है। तो ये तो हुआ। अब मैं बात करती हूँ स्टेप नंबर 5 की। और जब हम लोग कोई भी ऐसा फास्ट फूड खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कहीं पर ऑयली होता है, या फिर फ्राइड फूड हम लोग ले रहे हैं, या हम लोग जंक फूड ले रहे हैं, या हम लोग शुगर से रिलेटेड कोई भी फूड ले, स्ट्रेस लेवल जो होता है फ्रेंड्स वो कहीं बढ़ जाता है। और बहुत बार देखा गया है कि फ्रेंड्स हम लोग इंजॉय करने के लिए इस तरीके के फास्ट फूड को खाते हैं, तो फॉर द टाइमिंग वो फास्ट फूड आपको बहुत अच्छा लगेगा, मगर बाद में आपको उन्हीं फास्ट फूड से, उन्हीं चीज़ों से आपका कहीं स्ट्रेस लेवल जो होता है फ्रेंड्स वो बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जब भी इन चीज़ों को खाइए तो अपने शरीर का ध्यान रख करके खाइए। खाना कोई भी ख़राब नहीं होता है, बट उसको खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस तरीके की चीज़ और कैसे खानी है और कितनी क्वांटिटी में खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। और किसी इसको खाने के लिए आपको एक शेड्यूल, अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के फास्ट फूड को खाता रहूं और इंजॉय करता रहूं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रोज़ ना खा करके आप उसको कभी कभी खाइए। आप उसको वीकेंड में बना लीजिए, आप उसको कभी और ओनली फॉर इंजॉयमेंट के लिए आप उसको कभी खा सकते हैं, जो कि आपके शरीर पे कभी वो हावी ना हो और हार्मफुल ना हो शरीर पे। तो इस तरीके से खाइए। सेकेंडली मैं आपसे ये आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ है तो आप कोशिश ये करिए कि उसको घर पे बना के खाइए, क्योंकि उसमें ऑयल भी अच्छा इस्तेमाल होता है और घर की बनी चीज़ें होती हैं जो कि नुकसान की जगह आपको फ़ायदा करेगा। आपको कोई भी ऐसा बाहर की चीज़ें जो हैं बहुत ध्यादा नुकसान करती हैं, और घर की बनी हुई चीज़ें कहीं पर उसका परसेंटेज कम हो जाता है नुकसान होने का। तो आप घर पे बना के खाइए फ्रेंड्स। और ये ध्यान रखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो होता है वो कहीं पर हमें नुकसान देता है, तो इसलिए आप उसकी क्वांटिटी जो है हमेशा कम रखिए। जब भी खाइए तो एक खाइए, उससे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मैंने कई बार देखा होगा फ्रेंड्स, लोग कुछ ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं, 2-2 3-3 4-4। तो ऐसा मत रखिए, आप टेस्ट लीजिए, उसको एक खा लीजिए, 2 खा लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। और वो भी कभी आप खाइए उसको, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि खाना तो बहुत अच्छा होता है, मगर उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू। और उम्मीद है कि आपको मेरा बताई हुई सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। और अगर आप मुझसे कोई सजेशन चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसको ज़रूर आप मुझे इनबॉक्स में मुझे मैसेज करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपको कुछ और अच्छी चीज़ें सजेस्ट कर सकूं और मैं आपको एक अच्छे सपोर्ट के साथ, एक अच्छी चीज़ों के साथ मैं आपको हमेशा बताती रहूं।